अलैहि वसल्लम। सारे कह दें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ओ लोगों, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। अल्लाहु अकबर। आज जश्न गौसुल वरा है, हर घर में इंशाअल्लाह 11वीं मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं मनाता है। हाँ, ये वजीफा भी है अमीरी का। अगर तंग दस्ती ने डेरे जमा लिए हों तो हर महीने की 11 तारीख को बगदाद वाले के नाम पर जो तुम्हारी हैसियत हो उनकी तरफ मंसूब करके उनके नाम पर सदका कर दिया करो। अगर सदका ना कर सको तो खुद अपने घर में रखो, कुछ उस पे आयतें पढ़ो, सूरतें पढ़ो, सवाब गौसे पाक की रूह को बख्शो, अपने बच्चों को खिला दो। अल्लाह की कसम, जब तक जिंदा रहोगे कभी फाके से नहीं सो सकते हो। ये बगदाद वाले की शान है, और उसकी शान इतनी आला क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। मुझे हैरत होती कुछ लोगों पे जो 4 दिन मियाँ गिरी की लाइन में आए हैं और दावे करते हैं कि हम तो भाई अल्लाह के वली हो गए। विलायत के लिए इल्म शर्त है भाई, बगैर पढ़े तो वली कहाँ से हो गया। वो इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, इल्म शर्त है। आज इल्म की हवा तक नहीं लगती, बंदे दावे बड़े बड़े कर देते। गौसे पाक को देखिए, माँ के शिकम में है गौसे पाक, तब भी वली है। इतने बड़े वली, उम्र शरीफ आपकी तकरीबन 4 या 3 बरस थी। मौजूद हैं आप सारे लोग, यही हैं। अल्लाह सलामत रख के कह दें जरा या रसूल अल्लाह, कह दे या गौस अल मदद। गौर करें, 3 या 4 साल की उम्र शरीफ को से पाक की है, कोई ज्यादा लंबी उम्र नहीं। और बच्चों के साथ आप खेल में मसरूफ थे। और अल्लाह वालों के तो खेल भी बड़े अजीब होते थे। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। ये खेल था उनका। ये आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो एक बुजुर्ग का, अल्लाह वाले का गुजर हुआ। सुनना मेरी बात बड़ी गौर से, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, खेल रहे, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ और गुजरते गुजरते अल्लाह वाले ने पूछ लिया, जैसे गुजरे ना बच्चे खेल रहे थे। आज मिजाज है, छोटे सोचते हैं, बड़े सोचते हैं कि छोटा हमें सलाम करे, मुक्तदी सोचते हैं कि इमाम सलाम करे। अगर इमाम ने सलाम नहीं किया अगले हफ्ते उसका बोरिया बिस्तरा बंध जाता। इमामत तो इतनी नाजुक कर दी कौम ने, झगड़ा भाइयों में होता तो बिस्तर इमाम का बांध दिया जाता। और फक्र करते हैं हाँ, हमारे यहाँ इमाम टिकता नहीं है। दिख रही है तेरी शराफत कितनी है। इमाम जो न टिक रहा है वो तेरी शराफत की वजह से नहीं टिक रहा है। मुझे बता तो सही, तूने किसके खिलाफ जबान खोली है। अल्लाह की कसम सुन, अगर मुसल्ले की शान कितनी बड़ी है। अगर मुसल्ले पे तेरा बेटा आके खड़ा हो जाए, अगर तू उसके पीछे नियत करे, अगर तूने ये कह दिया मैं पीछे अपने बेटे के, तेरी नमाज नहीं हो सकती है। तूने कहा पीछे अपने भाई के, नमाज नहीं होगी। तूने कहा पीछे अपने बाप के, नमाज नहीं होगी। नमाज सिर्फ तब होगी जब तू कहेगा पीछे इस इमाम के। जब तक तू इमाम नहीं मान लेता है तेरी नमाज नहीं हो सकती। और मुझे बता तो सही, अगर तू इसके खिलाफ भौंकेगा तो तेरे घर में बरकत कहां से आएगी। अगर घर में बरकत चाहता है तो मुस्तफा के वारिस का एहतराम कर। अगर ये राजी हो गया तो समझ ले मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। और इमामों से भी गुजारिश है, इमाम भी डंडी ना मारे। प्रधान का मसला कुछ कह नहीं सकता, ठेकेदार का मसला कुछ कह नहीं सकता। नहीं, तू इमाम है, अल्लाह ने तुझे ये शरफ बख्शा है, तुझे कौम की इमामत बख्शी है, तो तेरी जबान में हक गोई होनी चाहिए। अगर तेरे सामने गरीब खड़ा है, दूसरी तरफ करोड़पति खड़ा है, अगर बात हक किया जाए तो फिर जबान की परवाह न कर, रोटी की फिक्र न कर, रोजी की फिक्र न कर। ये क्या देंगे तुझे एक वक्त का खाना जो खुद दूसरे के मोहताज है। तेरी रोजी किसी अमीर के करम पे नहीं बल्कि मदीने वाले के कदमों में उतारी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अल्लाह तौफीक दे, ज़बानों में आइम्मा भी सच्चाई लाएं और मेरी कौम तुम भी उलमा का एहतराम करो। अक्सर उलमा की मुखालफत करने वालों का हश्र अच्छा नहीं देखा जी। हजरत वो कुछ खुराफाती लोग हर जगह ही होते हैं। एक का शटर लग, एक का फाटक लगा था मस्जिद के दरवाजे के सामने,
उसमें सुराख था पुराना, तो वो बुढ़ा उसके सामने ही बैठा रहता था। जब इमाम निकला तब झांकना शुरू कर दिया, कहीं जा रहे हैं। हाँ, फाटक में वो इत्तेफाक देखिए, खुराफात फैलाना उसका काम था। जब मरा तो वो फाटक के नीचे दब के ही मरा। भाई क्यों? ये मैं मानता हूं अगर किसी आलिम से कोई खता हो जाए तो ऐसा तो नहीं वो जिब्रील है, ये भी तो नहीं वो आसमान से उतरा है। अगर बंदा खता कर ले रब की बारगाह में तौबा की गुंजाइश है, इमाम से खता हो जाए तो मुक्तदी की बारगाह में गुंजाइश नहीं है। मानूंगा नहीं भाई, इंसान से खता होती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि फसाद मिटाएंगे, इख्तलाफात खत्म करेंगे, ये झगड़े मिटाएंगे, अमन लाएंगे अपने समाज में, प्यार बांटेंगे, मोहब्बतें तकसीम करेंगे। अल्लाह अकबर। सलाम करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। गौर तो करो, कभी सलाम करने की बारी आए तो ये मत देखा करो सामने वाला छोटा है कि बड़ा है। तो अगर छोटा भी है सलाम कर ले, तेरी जात घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। मैंने बात की थी बगदाद के ताजदार की, बचपन का जमाना, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, निगाह पड़ गई सरकार गौसे पाक की तरफ। जब देखा बच्चे को देख खेलते हुए, उन बुजुर्ग ने कहा अस्सलामु अलैकुम। जैसे इतना कहा सारे बच्चे बोल उठे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया, लेकिन वक्त के अब्दुल कादिर ने 2 मरतबा जवाब दिया है, गौसुल आजम ने 2 मरतबा जवाब दिया, फरमाते वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जब इतनी बात कही थी वो बुजुर्ग भी अल्लाह वाले थे, ठहर गए। गौसे पाक का चेहरा देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। करीब आके कहा बेटे सच बता। कहा क्या? कहा मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया है? बगदाद वाले पीर ने कहा था बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। जैसी इतनी बात कही है, बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा है गौसे पाक का, कहते बेटे आगे बाद में जाऊंगा, पहले इस रात से पर्दा तो हटा, बता तो सही आपने मुझे 2 मरतबा जवाब कैसे दिया? गौसे पाक ने चेहरा देखा, देख के कहने लगे बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। जब इतने कहने के बावजूद भी बुजुर्ग ने हाथ ना छोड़ा, कहते बेटे बता तो सही 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। वो से पाक फरमाते जवाब सुनना चाहते हो? कहा हाँ। अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ा आपने, एक ऊंचे से टीले पर लाए हैं, लाने के बाद अपनी बस्ती की तरफ निगाह डाली है। आप फरमाते हैं बाबा बताइए क्या ये बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा वो सामने वाला मकान नजर आ रहा है? कहा हाँ नजर आ रहा है। कहा बताइए तो सही आज से 4 साल पहले आप इस बस्ती से गुजर के गए थे? हाँ गुजर के गया था। कब तुम्हें पता होगा कि ये सामने वाला जो मकान है इसके दरवाजे पे तुमने सलाम किया था? कहा हाँ सलाम किया था। कहा बताओ तो सही आपने क्या सोच करके सलाम किया था? उन बुजुर्ग ने कहा था बेटे मुझे पता था ये सैयदों का दरवाजा है, इस पर सलाम करूंगा तो जवाब मिलेगा, बरकतें मिल जाएंगी। मैंने बरकत की नीयत से सलाम किया था। अल्लाह अकबर। जब गौसे पाक ने फरमाया था बताइए तो सही जब आपने सलाम किया था तो आपको जवाब मिला था कि नहीं मिला था? अल्लाह अकबर। तो उन बुजुर्ग ने कहा था बेटे मैंने सलाम किया लेकिन जवाब ना मिल सका। कब बता है क्यों जवाब ना मिला? अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं कि जवाब क्यों ना मिला। गौसे पाक फरमाते हैं सुनिए जवाब इसलिए नहीं मिला था कि उस वक्त में हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था और मेरी माँ तुम्हें हया की वजह से जवाब नहीं दे पाई थी। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं लेकिन जब तुमने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। मैंने तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था, तुम्हारे चेहरे को भी पहचान लिया था, तुम्हारे नस्ब को भी जानता हूँ। आप फरमाते हैं 4 साल हो गए इंतजार करते करते, ये नजरें तलाश कर रही थी। आज 4 साल के बाद मैंने तुम्हें देखा है। आज वाकई तुमने सलाम एक बार किया है। अब्दुल कादिर ने एक बार जवाब दे करके आज का कर्ज उतारा है। एक बार जवाब दे करके अब्दुल कादिर ने 4 साल पुराना कर्ज अदा कर दिया। नारे तकबीर। जरा जोर से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर।